हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आइए कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है। ये कंपनी BSE NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल 50,100 करोड़, स्टॉक पे 58.2, ROC 29.4%, करंट प्राइस 2,500, बुक वैल्यू 178, ROE 28.1%, हाई प्राइस 2,900, लो प्राइस 1,400, डिविडेंड यील्ड 0.14%, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ यानी लार्ज कैप स्टॉक है। ROC ROE दोनों अच्छे हैं। बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी ये कंपनी की डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाय हो रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है। आइए कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा सेल्स होए, अच्छा प्रॉफिट होए। प्रॉफिट ग्रोथ 37.2% CAGR है लास्ट 5 ईयर से। हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 18.3% से। नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 14.6 करेंगे तो आज की करंट प्राइस मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में सेल्स अच्छा खासा हुआ है। अदर इनकम देखेंगे तो जून 22 में 24 करोड़ है और सितंबर 22 में 6 करोड़ है, जो पिछले कई क्वार्टरों से कम हुआ है। नेट प्रॉफिट जून 22 में 247 करोड़ है, सितंबर 22 में 277 करोड़ है, जो पिछले कई क्वार्टरों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। दिसंबर 21 में 390 करोड़ था। EPS भी अच्छा है 10.08 और सितंबर 22 में 10.92। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो पिछले कई सालों के हिसाब से मार्च 22 में सेल्स अच्छा हुआ है, TTM के हिसाब से भी अच्छा है। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो 12% है। अदर इनकम मार्च 22 में 127 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है, और TTM के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, 108 करोड़ है। नेट प्रॉफिट मार्च 22 में अच्छा खासा 991 करोड़ है, TTM के हिसाब से भी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है 1100 करोड़, जो पिछले कई सालों के हिसाब से बढ़ गया है। EPS भी अच्छा है 39.85 मार्च 22 में और TTM के हिसाब से 44.73। डिविडेंड पे आउट 9% ही है, जो पिछले कई सालों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिविडेंड था। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो TTM के हिसाब से 42% है, ये एक अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ TTM के हिसाब से 51% है, ये भी एक अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में 49% है, ये भी एक अच्छा है। आगे के साल में भी अच्छा खासा 57%, 3 ईयर्स में 79% था। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट ईयर में 28% है, ये भी एक अच्छा है। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो रिजर्व्स अच्छा खासा 3,400 करोड़ है सितंबर 22 में, ये भी एक अच्छा है। बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में 871 करोड़ था, उससे थोड़ा बढ़ गया है। सितंबर 22 में 912 करोड़ है, लेकिन अगर हम रिजर्व और शेयर कैपिटल के साथ डिवाइड करेंगे तो एक से कम है, तो वो भी एक अच्छा है। अदर लायबिलिटी सितंबर 22 में 5,300 करोड़ पे करनी है। अगर टोटल असेट्स की बात करें तो सितंबर 22 में 9,700 करोड़, ये एक अच्छा है। नेट कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में नेगेटिव में है 101 करोड़, जो पिछले साल में अच्छा खासा 481 करोड़ था। डेटर्स डेज देखेंगे तो 52 डेज में कस्टमर से पेमेंट आता है, वो भी एक ठीक ठाक बोल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 46.45 है, या पिछले कई क्वार्टरों के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। FIA में आज की तारीख में 26.30 है, जो पिछले कई क्वार्टरों के हिसाब से बढ़ गए, ये एक अच्छा पॉइंट है। DIA में देखेंगे तो 14.06 है, ये कम हुआ है। गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में 0.45, ये भी एक अच्छा है। पब्लिक के पास है आज की तारीख में 12.74। कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2021 में भी डिविडेंड दिया था, 21-22 को भी डिविडेंड दिया था 2 बार, और ये साल में भी 1 बार डिविडेंड दिया था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड आज का प्राइस है 2,500, 1.08% से प्राइस हाई है। 5 डेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.19% से प्राइस लो है। 1 मंथ के हिसाब से 4.54% से प्राइस लो है। 6 मंथ्स के हिसाब से 64.42% से प्राइस हाई है। YTD के हिसाब से 37.50% से प्राइस हाई है। 1 ईयर के हिसाब से 51.04% से प्राइस हाई है। ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 863.24% से प्राइस हाई है। मिक्स चार्ट के हिसाब से 926.04% से प्राइस हाई है।
3 नवंबर 2017 को ये प्राइस है 253 रुपीज़, जो आज है 2500। 926% से प्राइस ने जंप किया हुआ है। अगर ऑल ओवर ये कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट अच्छा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर का। हालांकि देखा जाए तो जून 22 और सितंबर 22 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है सेकंड क्वार्टर में। हम मार्च 22 का देखेंगे तो अच्छा खासा सेल्स और प्रॉफिट हुए हैं। टीटीएम के हिसाब से भी अच्छा खासा सेल्स और प्रॉफिट है, ये भी एक अच्छा है। कंपनी का रिजर्व्स देखा तो वो मार्च 22 में अच्छा है रिजर्व्स, और अगर हम सितंबर 22 का देखेंगे तो रिजर्व्स अच्छा है, लेकिन लोन्स थोड़ी बढ़ गई है पिछले मार्च 22 के कंपैरिजन में, लेकिन वो 1 से कम है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी का कैश फ्लो ये टाइम पे नेगेटिव में है। कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो 50 दिन के आसपास आ जाता है, तो वो एक ठीक ठाक बोल सकते हो। प्रमोटर्स के पास 45-46% के आसपास शेयर्स है, तो वो एक ठीक ठाक है। एफआईआई में अच्छा खासा शेयर्स है, ये एक अच्छी बात है। डीआई में भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन है। गवर्नमेंट में भी सितंबर 22 के क्वार्टर में शेयर्स लिए हैं, वो भी एक अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, वो भी एक अच्छा है। और ये कंपनी का शेयर वैल्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3000 तक होगा, ऐसा मुझे लगता है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।